हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था रेखाएं और कोण, जिसमें हम समांतर रेखाओं के बारे में, कोण के बारे में, रेखाओं के बारे में, लीनियर इक्वेशन, त्रियक रेखा के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए आज हम इसमें आगे पढ़ते हैं एक ही रेखा की समांतर रेखाओं के बारे में। देखिए आपको दिया गया है एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हों तो क्या वे परस्पर समांतर होंगी? आइए इसकी जांच करें। आकृति 6.23 को देखिए। अब देखिए आकृति दी गई है जिसमें आपको एक रेखा दी गई है यहाँ पर L, एक रेखा आपको दी गई है यहाँ पर M और एक रेखा आपको दी गई है इसमें क्या N। अब जिसमें M और L क्या है? समांतर है। ये एक दूसरे के समांतर आपको दिखाई दे रही होंगी और N और L क्या है? ये भी समांतर है। ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के समांतर है। रेखाएं L, M और N के लिए एक त्रियक रेखा T खींचे तो हमने T एक त्रियक रेखा इसके बीच में खींच दी। क्या नाम दे दिया इसको? T। अब M समांतर है L के, इतना हमें पता है, और N समांतर है L के, ये भी हमें पता है। तो हमारा कोण 1 इसमें दिए गए हैं आपको एंगल, तो आपका एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि L क्या है? बराबर M, तो हमारा क्या है? L और M क्या है? बराबर है। क्या है? समांतर है। ये समांतर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? समांतर। तो जब समांतर है तो 1 कोण बराबर हो गया 2 के और 1 कोण आ गया बराबर 3 के, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है? पर समांतर N और L को समांतर लिया है। तो इस प्रकार हमारा 1 और 3 हो गया और हमारा इसके अकॉर्डिंग 1 और 2 आ गया। इतना आप सबको समझ में आया? अब देखिए संगत कोण अभिग्रहित, ये हमने यहाँ से ले लिया था, परंतु कोण 2 और एंगल जो हमारा 3 है, क्यों? ये क्यों नहीं है हमारे? तो इसलिए क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 संगत कोण है। कैसे कोण है? एक ही संगत के। देखिए ये संगत मतलब कि एक साइड से आ रहे हैं आपके तीनों, तो कोण 1 कोण 2 तीनों एक साइड से आ रहे हैं तो संगत कोण है, बराबर है और बराबर भी है। तो हम कह सकते हैं M और N क्या है? संगत कोण अभिग्रहित का विलोम है। M और N भी क्या है? आपके समांतर है। ये चीज़ आपको पता चल गई। इस परिणाम को एक परिमेय के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए प्रमेय 6.6, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। अब देखिए उदाहरण 4, आकृति 6.24 में यदि PQ समांतर है RS के और MXQ बराबर है 135 डिग्री के, कौन सा है आपका? यहाँ पर देखिए M, X और Q, जो इसकी कोण है ये क्या है? 135 डिग्री, और MYR, यहाँ से ले लेते हैं MY और R, यहाँ से ये क्या है आपका? 40 डिग्री। क्या है आपका? 40 डिग्री। तो एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक्स एम और आपका वाई, ये ज्ञात करना है। ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, ये वाला। यहाँ पर एक रेखा दी गई है आपको, समांतर रेखाएं दो दी गई हैं पी क्यू, और एक समांतर रेखा दी गई है आपको आर एस, आर और एस, जहाँ पर वाई दिया गया है इसका पॉइंट, बीच में मध्य बिंदु एम दिया गया है और आपको मध्य बिंदु यहाँ पर एक्स दिया गया है। इनकी वैल्यू 135 डिग्री है और इसकी वैल्यू क्या है? 40 डिग्री। अब हमें इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब देखते हैं। यहाँ हम M से होकर रेखा PQ के समांतर एक रेखा AB खींचने की आवश्यकता है, जैसा कि आकृति 6.25 में दिखाया गया है। अब AB समांतर है PQ के और PQ समांतर है RS के। इतना आपको पता चल गया कि AB समांतर है PQ के। तो हमारी जो AB है, ये वाली AB देखिए, यहाँ से हम एक रेखा क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्या नाम दे देंगे? A और B। तो A और B समांतर किसके हैं? P और Q के। P और Q के। इतना आपको समझ में आ गया?
उसी प्रकार हमारा क्या है, ये हमारा पी क्यू और आर एस समांतर है, पी क्यू और आर एस समांतर है। तो पी क्यू और आर एस ये वाला, ये क्या है, ये दोनों भी आपके समांतर आ रहे हैं इसी प्रकार। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी बराबर क्या आ गया 180 डिग्री। ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के तिर्यक रेखा, क्या हो गई एक्स एम के एक ही और के अंतः कोण। कैसे हो गए, अब देखिए ए बी और पी क्यू समांतर हो गई, तिर्यक रेखा क्या है एक्स एम, ये एक्स एम है जो एक ही ओर के क्या है समांतर अंतः कोण। अब नेक्स्ट देखते हैं, परंतु क्यू एक्स एम इजिकल टू क्या है 135 डिग्री है, इसलिए 135 डिग्री प्लस एक्स एम बी इजिकल टू क्या है 180 डिग्री, एक्स एम बी इजिकल टू 45 डिग्री। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए बी एम वाई इजिकल टू क्या है एम वाई आर, ए बी किसके समांतर हो गया आर एस के, ए बी समांतर हो गया हमारा आर एस के। कैसे हो गए आपके एकांतर कोण, और बी एम वाई इजिकल टू क्या हो गया 40 डिग्री, क्या हो गया 40 डिग्री। अब एक और दो को जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, कोण एक्स एम बी प्लस कोण बी एम वाई क्या हो गया 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो कितना आ गया आपका एक्स एम वाई 85 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गई वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब दिया गया उदाहरण नंबर 5। देखिए यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी समांतर होती हैं, परस्पर क्या होती हैं आपकी समांतर होती हैं। अब हल देखिए, आकृति 6.26 में एक तिर्यक रेखा एडी दो रेखाओं पी क्यू और आर एस को क्रमशः बिंदुओं इस पर बी और सी पर प्रतिच्छेद करती हैं। किरण बीई हमारा कोण क्या है ए बी क्यू की समद्विभाजक है, और किरण सी जी त्रिभुज बी सी एस की समद्विभाजक है, तथा बीई समांतर है सी जी की। इतना आपने देखा कि एक्स एम वाई क्या है 85 डिग्री, क्या है 85 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आइए आगे देखते हैं। इसमें यह दिया है कि किरण बीई त्रिभुज ए बी क्यू की समद्विभाजक है, अतः क्या है ए बी ई इजिकल टू 1/2 त्रिभुज ए बी क्यू क्या है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार किरण सी जी त्रिभुज बी सी एस की समद्विभाजक है। तो अब देख सकते हैं आप पी क्यू क्या आ गया आपका यहाँ पर पी क्यू, और ये क्या आ गया आपका आर एस, और एक तिर्यक रेखा क्या आ गई आपकी ए और डी, या क्या बी और सी, और ये क्या आ गया आपका ई, और ये आपकी रेखा क्या आ गई जी। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए त्रिभुज बी सी जी, यहाँ से देखिए बी सी जी जो आपको दिया गया है ये वाला त्रिभुज, ये क्या है 1/2 बी सी एस के, बी सी एस ये इसका क्या हो गया आधा हो गया, ये क्योंकि इसका आधा है, देखिए इस प्रकार हम लेते हैं तो ये इसका आधा आ जाता है जी वाला, तो इसका आधा हो गया। समीकरण नंबर आपकी बन गई 2। परंतु बीई समांतर है सी जी, ये दोनों क्या हो गई। अब बीई देखिए बीई और सी जी क्या है दोनों समांतर रेखाएं, ये क्या आ गई आपकी बीई और ये वाली क्या आ गई आपकी सी जी, क्या हो गई दोनों समांतर हो गई एक दूसरे के। अब देखिए यहाँ पर एडी एक तिर्यक रेखा है, एडी क्या है तिर्यक रेखा है, ए से लेकर डी तक क्या बन गई आपकी तिर्यक रेखा।
देखिए यहाँ पर दी गई है। अब त्रिभुज ए बी ई बराबर है त्रिभुज बी सी जी के। अब संगत कोण अभिग्रहित, तो अब देख लीजिए त्रिभुज ए बी ई, ए बी और कहाँ ई कहाँ दिया हुआ है आपको, ये वाला ए बी ई आपके बराबर है बी सी जी के। तो ये आपको दो कोण अलग ही दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। तो आपके दो बन गए, ये क्या हुआ, इक्वलेंट आ गए, दोनों एक दूसरे के इक्वल ये आ गए। अब देखिए 3 में 1 और 2 को प्रतिस्थापित करने पर आपको क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 ए बी क्यू बराबर है 1/2 बी सी एस के। और क्या आ गया, ए बी क्यू बराबर है बी सी एस के, इतना आपको पता चल गया। परंतु ये तिर्यक रेखा ए डी द्वारा रेखाओं पी क्यू और आर एस के साथ बनाए गए संगत कोण हैं और ये बराबर है। कैसे हैं, बराबर है। तो अतः क्या हो गया, पी क्यू समांतर हो गया इसके आर एस के। इतना आपको समझ में आया। संगत कोण अभिग्रहित का विलोम, इस प्रकार ये इसको हमने कर लिया है। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 6। आकृति 6.27 में ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। इतना आपको पता चल गया। अब आकृति में देख सकते हैं हम ए बी, देखिए ए से लेकर यहाँ पर बी तक दिया गया है। ए और बी किसके समांतर है, ई और एफ, इतना आ गया। साथ ही ई ए और ये क्या आ गया आपका ए बी। तो ए बी पर क्या है, ये लंब है, तो लंब आ गया, तो ये 90 डिग्री का हो गया आपका, 90 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज बी ई एफ, बी ई एफ कितना हो गया, 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो एक्स और वाई, एक्स और ये क्या आ गया आपका वाई। जेड के मान है, तो जेड का है आपका ये, तो इनके मान ज्ञात करने हैं आपको। अब देखिए y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 55 डिग्री y प्लस 180 डिग्री, ये क्या हो गया, सी डी समांतर है ई एफ के। ये क्या हो गई, तिर्यक, तिर्यक रेखा ई डी के एक ही बराबर के अंतः कोण। इतना समझ में आया। अतः y क्या दिया गया है आपको, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, क्या आ गया आपका 125 डिग्री, और x इजिकल टू वाई हो गया आपका। तो ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, संगत कोण अभिग्रहित है। अब देखिए x इजिकल टू 125 डिग्री। अब चूंकि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ, तो इसलिए ए बी और ई एफ क्या है, समांतर है, ए बी और ई एफ क्या है, समांतर हो गए आपके। अब त्रिभुज ई ए बी प्लस त्रिभुज एफ ई ए कितना हो गया, 180 डिग्री। तो त्रिभुज ई ए बी प्लस त्रिभुज एफ ई ए क्या हो गया, 180 डिग्री। इतना आपको समझ में आया। तिर्यक रेखा ई ए की एक ही ओर के अंतः कोण। अब देखिए 90 डिग्री प्लस जेड प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z का मान क्या आ गया आपका, 35 प्राप्त होगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमने पूरे चित्र से निकाला है कि ई ए बी। अब देखिए ई ए बी आपका क्या आ गया, यहाँ से प्लस करेंगे एफ ई ए, यहाँ से इस प्रकार क्या हो गया, 180 डिग्री। तो दोनों का मान क्या आ गया, इनके से जोड़ के 180 डिग्री। और तिर्यक रेखा ई ए कि एक ही कोण के अंतः कोण ये दर्शाते हैं हमें। इतना आपको समझ में आ गया वाली बात। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारी दो रेखाएं हमें दी गई होती हैं। जैसे इसको हम मान लेते हैं ए बी, दो रेखाएं ये सी डी, तो ये क्या हो गई, समांतर रेखाएं, क्या हो गई, एक दूसरे की समांतर रेखाएं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक तिर्यक रेखा हम ले लेते हैं। ये इसके कैसे कोण हो गए, बाह्य कोण। ये कौन से हो गए आपके, बाह्य कोण। तो कौन से हो गए, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ
1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8। तो हमारे कोण 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 क्या हो गए आपके बाह्य कोण। इसी प्रकार आपके अंदर वाले क्या हो गए 3 4 5 6, कोण 3, कोण 5 4, कोण 5 और कोण 6, ये क्या हो गए आपके अंतः कोण। इतना आपको समझ में आए वाली बात। तो हमारे इस प्रकार हम इसके आंसर को निकाल लेते हैं कि हमने ये समांतर रेखाएं हो गई और ये क्या हो गई आपकी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ये बात। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और हमने इसमें अच्छे से सीखा बाह्य कोण अंतः कोण के बारे में और तिर्यक रेखा के बारे में। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।